हेलो स्टूडेंट्स, मैं हितेश मिश्रा स्वागत करता हूं हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। देखो, एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन मिलने की चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही कम। आप लोग अगर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेकर जा रहे हो तो लास्ट के मैं 2 या 3 साल की बात करूं तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही पुटअप हो रहे हैं। तो हमारे को कोई अलग से कोई सीट वगैरह लगाने की नीड नहीं है। अच्छे से एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख जाओ। प्रीवियस ईयर की जो बुक्स है ना, मतलब 22 के पहले वाली जो बुक्स है, अगर वो कहीं से अरेंज हो जाए तो उसके क्वेश्चन देख लो, इनफ है। उसके अलावा और कुछ पढ़ने की नीड नहीं है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बेसिक समझा रहा हूँ। देखो, जब वर्डिंग प्रॉब्लम आती है, जब भी वर्डिंग प्रॉब्लम आती है तो उस वर्डिंग प्रॉब्लम में अगर बाउंड्री की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है? बाउंड्री की। तो आप वहां पर जो फॉर्मूला लगाओगे वो किसका लगाओगे? पैरामीटर का। अगर किसी जगह को कवर किया जा रहा है तो वहां पर किसका फॉर्मूला लगता है? एरिया का, याद रखना। और अगर किसी चीज को फिल किया जा रहा है ना, या फिर हम लोग खाली कर रहे हैं, ठीक है, या एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक शेप से दूसरी चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वहां पर किसका फॉर्मूला लगता है? वॉल्यूम का। बाउंड्री पे चलने वाली चीज, फेंसिंग वगैरह के क्वेश्चन हुए तो पैरामीटर, ठीक है। किसी प्लेस को कवर करने पे वहां पर फॉर्मूला लगता है एरिया का। किसी चीज को फिल करना, एम्प्टी करना, खाली करना है ना, और एक शेप से दूसरे शेप में, एक 3D शेप से दूसरे 3D शेप में कन्वर्ट करने पर हम लोग क्या लगाते हैं? वॉल्यूम लगाते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें, अगर मैं ऐसे कहूं कि मेरे पास एक वायर है, उस वायर से पहले मैंने एक सर्कल बनाया, फिर उसी वायर की लेंथ से मैंने सेम वायर की लेंथ से जिससे मैंने सर्कल बनाया था, अब उसी लेंथ से मैं दोबारा स्क्वायर बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? स्क्वायर। मेरे पास वायर की लेंथ क्या है? सेम। तो यहां पर आप देख रहे हो कि 2D शेप है। 2D शेप मतलब जिसके पास लेंथ और ब्रेथ होती है। 3D शेप मतलब जिसके पास हाइट भी इंक्लूड हो जाती है। तो जब भी 2D शेप से 2D शेप में कन्वर्ट होता है तो याद रखना कि हम लोग वहां पर जो फॉर्मूला लेंगे वो लेंगे पैरामीटर का। मतलब पैरामीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। बात समझ में? मैंने कहा कि मैंने एक लेंथ ली, वायर की लेंथ ली, उस वायर की लेंथ से पहले मैंने एक सर्कल बनाया, फिर मैंने उसको तोड़ा और उसी सेम वायर की लेंथ से मैंने क्या बना दिया है? एक स्क्वायर। तो 2D से 2D फिगर में जब भी कन्वर्ट होता है तो हम लोग पैरामीटर लगाते हैं। तो एक तरफ बन रहा था सर्कल, एक तरफ बन रहा था स्क्वायर, बीच में ले लिया इक्वल टू का साइन, तो इधर हो गया पैरामीटर ऑफ सर्कल, इधर हो गया पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। इन केस अगर 3D से 3D में चेंज होता, किससे? 3D से 3D में। मान लो कि मैं अब स्पेयर से बना रहा हूं सिलेंडर, स्पेयर से क्या बना रहा हूं? सिलेंडर। तो जब 3D से 3D में चेंज होता है ना, तो ध्यान रखना यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा ना, वो सॉरी यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा ना, वो किसका लगेगा? वॉल्यूम का। तो एक तरफ स्पेयर था, एक तरफ सिलेंडर था, 3D से 3D में चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इन केस 2D से 3D में चेंज हो रहा हो, ऐसे तो क्वेश्चन देखने को मिलेगा नहीं, बट फिर भी मिल जाए, मान लो एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। 2D से 3D में चेंज हो रहा हो या 3D से 2D में चेंज हो रहा हो, तो वहां पर लगता है फॉर्मूला इसका एरिया। जो भी शेप दे रखी है उसका क्या लगाना होता है? एरिया। क्लियर? अब अपन आते हैं अपने कि एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, तो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन, पहले फॉर्मूले को याद करते हैं, ठीक है, और फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के देखोगे तो। सबसे पहले हमारे पास जो 3D शेप हमारी दे रखी है वो दे रखी है क्यूब। एक होता है एलएसए, इसको सीएसए भी कह सकते हैं, है ना, और एक होता है टीएसए और एक होता है वॉल्यूम। अब सर एलएसए और सीएसए में डिफरेंस क्या है? अगर बिल्कुल स्ट्रेट वॉल है ना, मतलब हमारे को जो सरफेस दिख रहा है वो फ्लैट दिख रहा है, तो वहां पर यूज किया जाता है एलएसए। एलएसए जो होता है वो डिनोट करता है वॉल्स को। किसको? वॉल्स को, उस शेप की वॉल्स को, ठीक है। जैसे क्यूब में 4 वॉल्स होगी, ठीक है, क्यूबॉइड में भी 4 वॉल्स होगी। और जो टीएसए होता है कि वॉल्स के साथ हमारे रूफ को और हमारे फ्लोर को, इसको भी क्या कर लेता है? काउंट कर लेता है। तो ये होता है एलएसए, एक होता है सीएसए। सीएसए क्या होगा? देखो, एलएसए और सीएसए कहां देखने को मिलेंगे? एलएसए उस शेप में देखने को मिलेगा जहां पर फ्लैट सरफेस है, और सीएसए मिलेगा जहां पर एक कर्व सरफेस है, दिख रहा है। तो कर्व सरफेस में सीएसए बोला जाता है और फ्लैट सरफेस में क्या बोला जाता है? एलएसए। दोनों ही चीजें किसको डिनोट करती है? वॉल्स को। उस शेप के अंदर जितनी भी वॉल्स है उसको डिनोट करेगी, मतलब एरिया ऑफ वॉल्स। टीएसए का मतलब उस एरिया ऑफ वॉल्स के साथ अगर मैं रूफ और टॉप को भी काउंट, सॉरी रूफ यानी कि टॉप को और बॉटम यानी कि
फ्लोर को भी काउंट कर लूंगा तो वो क्या बन जाएगा टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया, और ये क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, और ये क्या होता है वॉल्यूम। तो क्यूब के अंदर हम बात करें तो क्यूब के जो भी फेस होते हैं, ध्यान रखना ये दो स्क्वायर को ज्वाइन करने से मिलते हैं। कितने स्क्वायर को ज्वाइन करने से? 2 स्क्वायर को। तो क्यूब के जितने भी फेस होंगे, है ना, जितनी भी वॉल्स होगी वो सारी की सारी कैसी शेप में होगी? स्क्वायर की शेप में। तो इसका जो एलएसए होगा वो होगा 4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, इसका जो टीएसए होगा वो होगा 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा साइड का क्यूब। कभी कभी इसमें डायगोनल पूछ लेता है, तो ध्यान से सुनना, डायगोनल का जो फॉर्मूला होगा ना वो होगा रूट में 3s, रूट में 3s। दूसरी की हम बात करते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जो होता है वो दो रेक्टेंगल को ज्वाइन करने से मिलता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो शेप मिलेगी, यहाँ पर जो सरफेस मिलेगी वो सारे के सारे कैसी शेप में होंगे? रेक्टेंगल की शेप में। इसका एलएसए का फॉर्मूला होता है 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रेथ। इसका टीएसए जो होता है वो होता है 2 लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट और हाइट लेंथ। जो वॉल्यूम होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच की फॉर्म में। फिर हम बात करते हैं थर्ड, सिलेंडर। सिलेंडर जो होता है वो दो सर्कल को ज्वाइन करने से मिलता है, ज्वाइन टू सर्कल, यानी कर्व सरफेस एरिया मिलेगा। तो इस सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एच। इसका जो टीएसए होता है वो होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। फोर्थ हमारे पास जो मिलता है वो होता है कॉन। ठीक है, एक पॉइंट को, ठीक है, सर्कल से ज्वाइन करने वाली चीज क्या कहलाती है? कॉन। तो कॉन का जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो होगा पाई आर है, फिर हो जाएगा पाई आर आर प्लस एच, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान रखना यहाँ पर एल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और ये भी याद रखना कि हम जितने भी कोण के फॉर्मूले पढ़ रहे हैं ना ये सारे के सारे राइट एंगल कोण ही है। फिर अगर हम बात करें तो स्पेयर के अंदर एक्सिस वाली रेडियस इक्वल होती है, इसका सीएसए नहीं होता है, इसका जो टीएसए होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हेमीस्फेयर का जो सीएसए होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, टीएसए होता है 3 पाई आर स्क्वायर, फिर इसका वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब हेमीस्फेयर में एक चीज याद रखना कि जितनी इसकी रेडियस होती है उतनी ही इसकी क्या होती है? हाइट। हेमीस्फेयर की शेप में हमेशा रेडियस हाइट की क्या होगा? इक्वल होगा। ये फॉर्मूले बात करने के बाद में अब मैं यहाँ पर एक छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ कि देखो, अगर हम लोग सिर्फ क्यूब की वॉल्स की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा जो वॉल्स आ रहा है, ठीक है, सिर्फ इनकी बात की जा रही है, ठीक है, सिर्फ वॉल्स की बात की जा रही है। और जब टीएसए लेंगे तो पूरे की बात होगी। सेम हम क्यूबॉइड के लिए करेंगे तो क्यूबॉइड में हमने दो रेक्टेंगल को ज्वाइन करवाया, तो जब इनके सिर्फ वॉल्स की बात की जाएगी तो एलएसए होगा, जब पूरी की बात करेंगे तो टीएसए की होगा। सिलेंडर में जब इन दो स्ट्रेट लाइन की बात होगी तो इसका मतलब होता है सीएसए। ध्यान रखना, इस लाइन का मतलब क्या होता है? सीएसए ऑफ सिलेंडर। इसके अंदर अगर दोनों सर्कल भी ज्वाइन कर जाएंगे तो अब ये क्या बन जाएगा? टीएसए। कोण की अगर मैं बात करूं तो देखो, कोण का जो ये वाला पार्ट होता है ये होता है सीएसए की। यहाँ पर ऐसे अगर शेप मिलेगी तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? सीएसए ऑफ कोण। और उसमें अगर सर्कल को ज्वाइन कर देंगे तो अब ये क्या बन जाएगा? टीएसए। फिर हम बात करें स्क्वायर, तो स्क्वायर का सिर्फ सिंपल सा वो होगा, ये ध्यान रखना कि इसकी एक्सिस की रेडियस जो होती है ना वो इक्वल होती है, मतलब ये आर है तो ये भी आर होगा, ठीक है। और ये अगर R2 है तो ये भी कितना होगा? R2, बट ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। फिर हम बात करें हेमीस्फेयर, तो जो स्फेयर होता है उसका अगर मैं हाफ कर दूं, या तो इस फॉर्म में पढ़ लो या ऐसे पढ़ लो, दोनों ही क्या है? हेमीस्फेयर। तो हेमीस्फेयर के अंदर अगर आपको सिर्फ ऐसी शेप दिख रही है, बाउल की ऐसी शेप दिख रही है ना, तो वो तो लगेगा सीएसए का फॉर्मूला। यहाँ पर ऐसी शेप दिखे ना अपने को इसमें क्वेश्चंस में, तो ये सीएसए लेगा। और अगर इसके साथ सर्कल भी काउंट हो गया तो ये क्या बन जाएगा? टीएसए। इसके पास जितनी रेडियस होती है उतनी ही इसकी क्या होती है? हाइट। समझ में आ गई? शेप समझ में आ गई? आगे बढ़ो। अब देखो क्वेश्चन कैसे मिलेगा। यहाँ पर एक मैं चीट कोड दे रहा हूँ। चीट कोड मतलब कि हमारे क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ मिलता है सरमाउंटेड ऑन, सरमाउंटेड बाय, ठीक है, कर्व आउट, ऐसे कुछ वर्ड्स मिलते हैं तो उनके मीन समझते हैं। देखो, अगर आपको सरमाउंटेड ऑन लिखा हुआ मिले तो देखो सरमाउंटेड ऑन के पहले फर्स्ट शेप होगी
और इसके बाद में सेकंड शेप होगी। तो आपका जो डायग्राम बनेगा ना, वो ध्यान रखना कि डायग्राम जो बनेगा उसमें फर्स्ट शेप तो आएगी ऊपर डायग्राम के अंदर और सेकंड शेप का आएगी नीचे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ जो कोन है वो सरमाउंटेड ऑन है किसके ऊपर, मान लो सिलेंडर के ऊपर। तो कोन की शेप तो आएगी ऊपर और सिलेंडर की शेप का आएगी नीचे, यानी आपका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। समझे? अगर आपको के क्वेश्चन में सरमाउंटेड बाई लिखा हुआ मिले, क्या लिखा हुआ मिले, सरमाउंटेड बाई, ये तो ऑन लिखा हुआ था, अब बाई के अंदर हम क्या करते हैं कि जो सेकंड शेप होती है वो आती है ऊपर और फर्स्ट शेप कहाँ आती है, नीचे। ठीक है, अगर आपको वर्डिंग के अंदर कोई दिक्कत आती है तो मैंने आपको चीट कोड बना के दे रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर दे रखा हो सिलेंडर, ठीक है, और यहाँ पर दे रखा हो हेमिस्फीयर, या फिर ये मान लो कोन ले लेते हैं इसको। तो बाई वर्ड यूज किया है तो बताओ कोन अब की बार भी वापस से ऊपर ही आएगा, क्योंकि बाई वर्ड में सेकंड शेप जो होती है वो ऊपर आती है और फर्स्ट शेप कहाँ आती है, नीचे। तो वापस से समझ में, ऑन और बाई में क्या करना समझ में, ऑन के जो पहले वाला होगा वो ऊपर आएगा, बाद वाला नीचे, जबकि बाई के अंदर जो बाद वाला है वो ऊपर आएगा, ठीक है, और जो बाई से पहले वाला है वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा हमारे डायग्राम में। इसके अलावा कर्व आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। अब एक बात बताओ, सॉलिड जो होगा वो अपने निशान छोड़कर जाएगा, कैसे? जैसे मान लो आपने एक जमी हुई अपने पास दही है, तो अगर मैं उसके अंदर चम्मच लेकर जाऊंगा, चम्मच से जैसे ही मैं निकालूंगा तो बताओ चम्मच की शेप बनेगी या नहीं बनेगी। ऐसे ही जमीन के अंदर जब हम लोग फावड़ा मारेंगे तो बताओ फावड़े की जो शेप बनेगी या नहीं बनेगी। ऐसे ही अगर हम लोग आइसक्रीम, है ना, आइसक्रीम के जब हम लोग बाइट लेंगे, ठीक है, तो वहां पर हमारी शेप बनेगी या नहीं बनेगी। एप्पल खाएंगे तो एप्पल खाते वक्त हमारे दांत की शेप बचे हुए पार्ट पे आएगी नहीं आएगी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सॉलिड वाले पार्ट होते हैं ना, तो उसमें जो भी चीज कर्व आउट होती है, बाहर निकलती है, वो अपने निशान छोड़कर जाती है। अब पूरा मुंह का तो निशान बनेगा नहीं, सिर्फ दांत अगर एप्पल पे लगे हैं तो सिर्फ दांत के निशान ही होंगे। ठीक है, बात समझ रही? मतलब जो हमारे अंदर वाला जो पार्ट होगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये रखा, ये सिलेंडर है, समझना ध्यान से। इस सिलेंडर में से मैं कोन निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, कोन। अब मैं कोन को खींचूंगा तो बताओ, कोन को जब मैं खींचूंगा तो इसके नीचे वाले पार्ट को निकालूंगा, ये तो हमारा ओपनर होगा। इसको जब मैं निकालूंगा तो ये तो अपने साथ बाहर आएगा। इमेजिन करो, सर्कल कहाँ आया, बाहर आया, सर्कल बाहर आया और अपने जो निशान छोड़ेगा वो अंदर वाले निशान छोड़ेगा, मतलब ये वाला निशान छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है अंदर वो ये है, सर्कल छोड़ना, सर्कल तो कहाँ है, बाहर। तो अंदर वाला जो निशान होगा, अंदर वाला जो मार्क होगा ना, वो वाली शेप का निशान छोड़कर जाएगा। मतलब मेरे पास सिलेंडर की ये दीवार तो होगी जिसको हम CSA कह रहे हैं, ऊपर वाला सर्कल भी होगा, बट जब मैं चीज को बाहर निकालूंगा तो वो अपने निशान छोड़कर जाएगा, जो कि अंदर की तरफ ये मार्क है। तो हमारा जो रिजल्टिंग आंसर होगा वो ये होगा। तो यहाँ पर हम क्या बना लेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सर्कल और CSA ऑफ कॉन। ये मैं बात कर रहा हूँ एरिया बेस के क्वेश्चन। एरिया के बेस के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हम ऐसे करेंगे। वापस मैं आपको ध्यान में, अगर हमारे पास जैसे मान लो, समझना, ये क्वेश्चन है, सिलेंडर है, इसके अंदर मैंने हेमिस्फेरिकल कर्व आउट करना है, हेमिस्फेयर को निकालना है, खींच के बाहर निकालूंगा। बताओ सर्कल बाहर है, सर्कल तो अपना निशान छोड़ेगा नहीं, अपना निशान कौन छोड़कर जाएगा, हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर जब तो दीवार तो ऐसी कैसे रहेगी, अपना निशान छोड़ेगा हेमिस्फेयर ऐसा वाला। ऐसे ऊपर से अगर मैं निकालूंगा तो ऊपर का सर्कल भी निकल जाएगा। अगर वो दोनों तरफ से निकालने की बात करें तो ऊपर का सर्कल निकालूंगा तो ऊपर का सर्कल निकल जाएगा, निशान कौन सा छोड़ के जाएगा, ऐसा वाला। तो रिजल्टिंग आंसर ऐसा होगा। एरिया वाले क्वेश्चन में हमसे पूछेगा तो हम बोलेंगे कि ये जो वॉल होती है ये होती है CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। तो ऐसे कितने हेमिस्फेयर हो गए, ये मेरा रिजल्टिंग आंसर हो गया। बात समझ में आ रही? चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लो मेरे पास ये सिलेंडर है, अब की बार मैं कोन निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, कोन निकाल रहा हूँ, कैसे समझो। हाँ चलो इसमें देख लेते हैं, कौन निकाल रहा हूं मैं, दोनों एंड से सर्कल निकलेगा, दीवार तो ऐसी कैसी रहेगी, सर्कल निकलेगा, कौन का ये फेस आएगा, तो ये तो अंदर है,
ऐसे इसका सर्कल बाहर निकल जाएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट अंदर रहेगा, मतलब अपना मार्क छूट कर जाएगा। तो क्या बचा बताओ, ऐसी दो लाइनों को हम क्या कहते हैं, सी एस ए ऑफ कौन। तो ऐसे कितने कौन देखने को मिल रहे हैं, 2, और स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया, सी एस ए ऑफ सिलेंडर। बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है। आगे हम बात करें तो मेरे को एक बात बताना, अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, चलो एक बार ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मान लो ये क्यूब है, तो क्यूब की मेरे पास 6 साइड होगी, एक साइड के ऊपर मैंने सर्कल ले लिया, क्या ले लिया, सर्कल। तो मुझे बताओ जब मैं इसको इस पर रख दूंगा तो क्या आपको ये वाली इस वाले क्यूब की ये वाली साइड दिख रही है, नहीं दिख रही, नहीं दिख रही ना। तो आपको ऊपर का पार्ट तो दिख रहा है ना, दिख रहा है। मान लो कि ये हेमिस्फेरिकल शेप है। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो देखो, आप बोलोगे कि सर आपके पास एक क्यूब की शेप थी, इसके ऊपर आपने हेमिस्फेयर बना दिया, तो इस हेमिस्फेयर की मैक्सिमम डायमीटर कितनी हो सकती है, जितनी इस क्यूब की क्या होगी, साइड। अगर ये एल साइड का है तो इस हेमिस्फेयर की जो साइड होगी वो भी कितनी होगी, एल होगी। डायमीटर जो होगा वो कितना होगा, एल। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, L/2, ठीक है। तो वो वाले जो क्वेश्चन थे उसमें आपने कहा कि देखो सर एरिया ऑफ टीएसए ऑफ क्यूब ले लिया, पूरा का पूरा फेस ले लिया, पूरा का पूरा क्या ले लिया, फेस ले लिया, है ना, टीएसए ऑफ क्यूब। उसमें मैंने यहाँ सर्कल बनाया, तो वो सर्कल वाला पार्ट मैंने हेमिस्फेयर का एक बाउल रखा, तो ये सर्कल वाला पार्ट मेरे को काउंट दिख नहीं रहा, तो ये मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस। बट बाउल का ऊपर वाला पार्ट जो उभरा हुआ पार्ट है वो तो दिखे, तो ये वाला पार्ट ही तो गायब हुआ है ना, ये कॉर्नर्स तो दिख ही रहे हैं। तो हम पूरे 6 पार्ट में से इस सर्कल को क्या कर देंगे, माइनस। देखो ऐसे ये पूरा पार्ट हुआ, ये सर्कल वाला पार्ट ये मैंने ऐसे लगाया, मान लो ये हेमिस्फीयर की शेप है, तो बताओ अब ये सर्कल वाला पार्ट दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। तो सर्कल वाला पार्ट नहीं दिख रहा तो आप क्या बोलोगे कि 6 की 6 साइड लूंगा, उसमें सर्कल को क्या कर दूंगा, इस वाले फेस को क्या कर दूंगा, माइनस। ये दिख नहीं रहा है इसलिए इसको माइनस कर रहा हूँ। बट ये ऊपर का पार्ट अगर हेमिस्फेरिकल शेप है तो हेमिस्फेयर का क्या लग जाएगा, सी एस। बस आपको यहाँ पे ही लगाना था। इस क्वेश्चन में आप बोलोगे कि टीएसए ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल और प्लस में सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। आपको पता है सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr², एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। 2πr² में से एक πr² गया तो क्या बचेगा, πr², मतलब इसका फॉर्मूला हो जाएगा 6s² माइनस प्लस πr²। अब चाहे मैं इसके ऊपर एडजॉइन करूं या इसमें से कर्व आउट करूं, दोनों ही क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूले क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। आगे वॉल्यूम के क्वेश्चन आ जाएंगे तो देखो वॉल्यूम के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये कोई मेरे पास बकेट है सिलेंड्रिकल शेप में, इस बकेट के अंदर मैंने कौन नाम का एक वो रख दिया है, मग रख दिया है, ठीक है। तो अब मुझसे ऐसे पूछेगा कि इसमें पानी भरा हुआ है, मतलब पूरे में पानी भरा हुआ है, पूरे सिलेंडर में पानी भरा हुआ है। अब क्वेश्चन ऐसे कहेगा कि बकेट के अंदर कितना पानी बच रहा है वो बताओ, तो आप क्या कहोगे कि पूरी जो बकेट थी वो सिलेंड्रिकल शेप में थी, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसमें से हमने कोन के वाले पानी को हमने क्या कर दिया है, निकाल दिया है, तो माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। सर आप इसमें वॉल्यूम क्यों ले रहे हो, सर वॉल्यूम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि हम किसी चीज को भरने और खाली चीज में क्या करते हैं, वॉल्यूम। बकेट भरी हुई थी, ठीक है, और इसमें से हमने क्या कर दिया है, एक मग को निकाल दिया है, ठीक है। आगे हम बात करें, जैसे मान लो पेन स्टैंड वाला क्वेश्चन देखो, तो सबसे बड़ी फेस कौन होगी, क्यूबॉइड की शेप थी, उसमें हमने 4 डिप्रेशन किए थे कॉनिकल शेप में, याद आ रहा है क्वेश्चन, याद आ रहा है, ऐसा पढ़ा था। तो अब ऐसे पूछ रहा था कि वॉल्यूम ऑफ एंटायर स्टैंड का आंसर दो, तो आप ऐसे बोलते हैं वहां पर कि देखो सर बड़ी शेप हमारे पास क्यूबॉइड है, तो पूरी क्यूबॉइड लकड़ी से बनी हुई है, बट इन 4 डिप्रेशन के अंदर कोई भी लकड़ी यूज नहीं हो रही है, अभी भरा हुआ होता है पार्ट, तो यहाँ पर भी है ना वॉल्यूम पूछ रहा है तो हम लोग वॉल्यूम निकाल देंगे, तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन। क्या बात क्लियर है, वॉल्यूम की शेप में जो बचता है ना बस वो आंसर लिया जाता है। ऐसे ही हम एरिया के फॉर्म में भी यही करेंगे, अपना निशान छोड़कर जाएगा, ये ध्यान रखना है, क्या छोड़कर जाएगा, निशान छोड़कर जाएगा। एरिया के क्वेश्चन में अपने मार्क्स छोड़कर जाएगा, जबकि वॉल्यूम के क्वेश्चन में हम ऐसे बोलेंगे कि जो भी चीज बच रहा है ना बस वो काउंट करना है, क्लियर, ठीक है। इसके अंदर कुछ ज्यादा ऐसे कोई वो नहीं है, अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करोगे तो समझ में आ जाएगा। सरमाउंटेड ऑन सरमाउंटेड बाई बता ही दिया। एरिया वाले क्वेश्चन में मैंने बोल दिया है कि वो अपने मार्क्स छोड़कर जाएगी, जबकि वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस के अंदर जो भी आपके पास रिजल्टिंग चीज बच रही हो ना वही आपका आंसर। जैसे मान लो पोल के ऊपर पोल वाला क्वेश्चन देखो, ये पोल के ऊपर पोल है,
मैं ऐसे कहूँ कि इस पूरे का वॉल्यूम बताओ, तो आप क्या कहोगे, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मान लो आप कहो कि सर ये वाला क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन है, अब इसका अपने को निकालना है वॉल्यूम, तो आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। लेकिन अगर आपसे है ना, तो वॉल्यूम में मैंने क्या कहा कि जो टोटल होता है वो हमारा आंसर होता है, तो वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। लेकिन अगर ये एरिया निकलवा रहा हूँ कि एरिया ऑफ टेंट फाइंड करो, तो आपको पता है कि जो टेंट होता है वो फ्लोर पे तो बिछता ही नहीं, टेंट तो सिर्फ वॉल पे ढकेगा, तो ये वाली चीज तो काउंट होगी, तो वॉल्स यहाँ पर होगा। इस वाली दीवार को हम क्या कहते हैं, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, सॉरी CSA ऑफ सिलेंडर प्लस। अब मुझे बताओ बीच में सर्कल थोड़ा बनाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे को रूप बना के देगा, ऐसे सर्कल थोड़ा बना के देगा, तो ये वाली चीज भी काउंट नहीं होगी। तो एरिया वाले क्वेश्चन में अंदर वाली चीजें काउंट नहीं होती, मतलब ऐसा सर्कल यहाँ पर मैं कुछ भी बनाऊँ वो काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास इस वॉल के अंदर पहले से ही कंटेन कर चुका है ना, तो इस वाले पार्ट को नहीं लेना है। तो फिर क्या बचा, CSA ऑफ कौन, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। जैसे मान लो मैंने वापस से एक चीज बताऊं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन है, मान लो इसका अगर मुझसे वॉल्यूम पूछे कि बचा हुआ वॉल्यूम बताओ बकेट के अंदर, तो आप क्या कहोगे, पूरे शेप थी सिलेंडर की, उसमें से हमने कौन को क्या कर दिया, माइनस, तो बची हुई बकेट की आ जाएगी, आएगी नहीं। अगर मुझसे एरिया पूछेगा तो मैं ऐसे बोलूंगा कि देखो सर, एरिया पूछेगा तो ये बाहर निकालेगा, बाहर निकालेगा तो ये शेप बचेगी, सिर्फ यही बचेगी, तो क्या क्या बचेगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कौन और एरिया ऑफ सर्कल। समझ आ रहा है? ठीक है, आगे हम बात करें। देखो कोस्ट, टोटल कोस्ट के जब भी फॉर्मूले पूछे, किसका, टोटल कोस्ट का, तो टोटल कोस्ट के फॉर्मूला के अंदर क्या करना है, जैसे मान लो टोटल कोस्ट, तो कोस्ट हमेशा क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, किससे होगी, अगर आपके क्वेश्चन में कोस्ट गिवन हो 5 रुपी पर मीटर, तो पावर कितनी है 1, यानी कि यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगी, पैरामीटर से। इन केस अगर यहाँ पावर 2 होती तो ये किससे मल्टीप्लाई होता, एरिया से, कौन, कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम एरिया को कॉस्ट से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ऐसे अगर पावर 3 होती तो अब क्या ले लेते, वॉल्यूम, मतलब हर बार कॉस्ट की मल्टीप्लाई होगी, किससे होगी, तो जितनी हमारे पास इस यूनिट की पावर होगी ना उससे होगी। इन केस मान लो यहाँ पर ऐसा होता 100 पर मीटर स्क्वायर, अब क्या करते हैं, तो आप क्या बोलते हैं 5/100 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एरिया, तो यानी कि ये कोस्ट है हमारी, और मल्टीप्लाई में एरिया, एरिया दिया है हमारा, जो भी शेप होगी उसका, बस ना। ये 100 दिया है तो ये भी डिवाइड में जाएगा, यहाँ कुछ नहीं दिया है तो ये ऐसा कैसा रह जाएगा, यहाँ पावर 2 है तो यानी एक फॉर्मूला किससे होगा, एरिया से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, बस समझे। ठीक है, एनसीईआरटी के बेसिक क्वेश्चन लगाओ। अगर किसी क्वेश्चन में अगर तुम्हारे को लग रहा है कि सर हमारे को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करो, मैं उस स्पेशल क्वेश्चन के लिए आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ, या अगर आप कहोगे तो पूरी एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी आपको एक वीडियो बना के दे सकता हूँ, है ना। तो सेशन अगर बढ़िया लग रहा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।